अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो मैं हूँ आपके साथ राफ़िया आसिफ। तो आप देख रहे होंगे कि मैं रिक्शे के पास खड़ी हूँ। आसिफ रिक्शा धोकर चले गए तो उन्होंने कहा कि इसकी सफाई कर दो, पानी जो था वो खुश कर दो। मुझे 15 से 20 मिनट हो गए हैं तो मैं ये काम कर रही हूँ। आप यकीन करें, एक जगह से पानी साफ़ करके हटती हूँ, दूसरी जगह फिर वही होता है। तो मैं जलील हो गया। आखिरकार मैंने कहा छोड़ो, दफ़ा करो, ये कुत्ता काम है। हमारे स्ट्राइकी में जो काम ना हो रहा तो वो कहते हैं छड्डो पर एक कुत्ता काम है। तो मेरा भी कुछ इसी तरह ही, मैं भी सोच रही हूँ कि ये कुत्ता काम है, रहने दो, ये अपने बस की बात नहीं है। ये जिसका काम है वही करें, लेकिन क्या करें, फिर वो आएंगे, वो कहेंगे तूने रिक्शा भी साफ नहीं किया। और ये देखिए, आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ जी। तो यहाँ पर मदनी को आसिफ पढ़ा रहे थे, मैंने कहा चले मैं ये भी छोटी सी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। मदनी लिख नहीं रहा था अपना होमवर्क, फिर इसके टीचर गुस्सा करती, इसलिए मैंने आसिफ से कहा, मैंने कहा आप ही लिखवाओ। मैंने कहा ये मेरे हाथ तो आता नहीं है, चलें आप इसका जल्दी जल्दी होमवर्क कंप्लीट करवा दो ताकि इसकी टीचर गुस्सा ना करे। और ज़ुहरा बार बार मुझे घूर घूर के देख रही थी, कहती जी भाई वीडियो बंद करो। और उसके बाद मैं सोच रही थी, जैसे शाम का टाइम हुआ तो मैंने आसिफ को कहा मुझे मेरी अम्मी के पास लेकर जाओ। अम्मी के पास गई, वहाँ जाकर दिल इतना उदास हो रहा था। ये देखें, मेरी अम्मी की कब्र के पास बिल्कुल साथ ही दरबार है, दरबार के साथ अम्मी की कब्र है, साथ चाचुओं की भी, अम्मी के चाचू की भी कब्र है। और इतना दिल उदास हो रहा था, मैं कभी दरबार की तरफ देखती थी, कभी अम्मी की तरफ देखती थी, कभी आसमान की तरफ देख रही थी। बस इतना दिल उदास हो रहा था, वो मैं आपको बता नहीं सकती। अब हम घर आ गए हैं तो चाय मैंने कहा चलें थोड़ी सी बना के पीऊँ ताकि सर का दर्द थोड़ा कम हो। सर में बहुत दर्द हो जाता है जब भी मैं मम्मी के पास से वापस आती हूँ। तो यहाँ पर चाय बना रही थी। आसिफ भी कह रहे थे थोड़ी मुझे भी दे देना, क्योंकि वो भी थकावट, उनको भी ज़ाहिर सी बात है, सारा दिन रिक्शा चलाते हैं। उसके बाद शाम को फिर मुझे भी लेकर गए थे अम्मी के पास। तो जी अब पियेंगे हम चाय, चाय एंजॉय करेंगे साथ साथ। इतना कचरा हो रहा था, बर्तन मैले पड़े थे, किचन की शेल्फ भी साफ़ नहीं थी, और अदरक मैंने डाली थी। और यहाँ पर ये मैडम भी चाय बिस्किट खा रही थी और ये साथ साथ गुस्सा भी कर रही है, कह रही थी मेरी वीडियो ना बनाओ, क्योंकि इसने बाल अपने बहुत गंदे कर लिए थे। मैंने कहा चल इसकी पोनी बनाओ, और कह रही थी नहीं पोनी भी नहीं मैंने बनवानी। और ये बिस्किट का भी इसने इतना बुरा हाल किया हुआ था। तो ये देखिए, ये मुझे गालियाँ भी दे रही है, मुझे कह रही थी मैं अब अपने बाबा को बताऊँगी आप मुझे मेरी वीडियो बनाती हो। मतलब कि इसके नाक पे हर वक्त गुस्सा रहता है। और अब मैं उठ रही थी, मैंने कहा चलें कुछ खाना वाना बनाएं, आलू गोभी का सालन मैंने कहा चलें बनाया जाए। यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह तो मैं पहले बना के रख गई थी। तो यहाँ पर मुझे अदरक कम लग रही है, अदरक ये तो कम है, और डालूँगी अदरक। तो बाकी मैंने सारा कुछ बना लिया, सिर्फ सब्ज़ी धोनी है, चिकन धोना है। और मेरी टोकरियाँ भी थोड़ा सा ना गंदी हो रही हैं, इनको भी मैं धोऊँगी। अच्छा, इनको मैं ना तेज़ाब के साथ धोती हूँ, फिर उसके बाद ये साफ़ हो जाती हैं, काफ़ी महीने आराम से चल जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं टोकरियाँ टूट जाती हैं, कुछ भी नहीं होता है, ये सारी बातें हैं। तो चाय बच गई थी, चाय मैंने कहा छोड़ो रहने दो, अब नहीं पीनी, बस छोड़ो परे। ये लेकर आए थे हम वापसी पे दवाइयाँ, क्योंकि सर में दर्द था, आपको पहले बताया। तो ये कैप बीफ लाम के हाँ गोलियाँ, और ये मैदे के कैप्सूल हैं नौरान के। ये कभी कभार खा लेती हूँ, क्योंकि चाय पीती हूँ अदरक वाली, तो कभी कभार जलन होना शुरू होती थी। ये आटा था, आटा मैंने कहा चलें इसको भी गूँध लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद, अभी नहीं। ये ज़ुखरफ का पैम्पर आई थी, ये भी मैंने बस यहीं भी आकर सामान रखा है, तो अब ये भी साइड पे रख रही हूँ, क्योंकि रात के टाइम लगाती हूँ। और ये आज मैंने ना ये सारी सॉक्स वगैरह जो थी, टोपियाँ थी सर्दियों की, क्योंकि सेल तो हो नहीं रही थी, मैंने कहा शॉपर में डाल के इनको अलमारी में रख दूँ। ये वाली जो सॉक्स हैं ये काफ़ी महंगे वाली हैं, इसके ऊपर रेट भी आपको मैं दिखाती हूँ। 190 रुपये इसका रेट था, और इतनी कमाल की सॉक्स हैं देखें, फिर भी नहीं सेल हुई। तो मैंने कहा चल इनको भी डब्बे में डाल के रख देते हैं। ये स्किन कलर की बहुत कमाल थी, एक दो तो मैंने अपने लिए खोली थी, बाकी अभी पड़ी हैं। ये देखें, ये 190 रुपये की। तो अब इनको संभाल के रखती हूँ, क्योंकि अब इनका सीज़न समझ लें आउट हो गया, चला गया। बस अब ये बाकी से सारा कचरा वगैरह हो रहा था। ये देखें टेप बच्चों ने ऐसे ही फेंक दी है, इसकी सफाई करने वाली है। सामान अभी ख़त्म हो रहा है, सामान जैसे लेंगे फिर उसके बाद करेंगे सफाई, और ये बाल्टियाँ वाल्टियाँ भी धो लेंगे। और ये देखें मेरे बच्चे सो भी गए। उफ़ अल्लाह जी, वो देखें छिपकली, हाय अल्लाह, ये मेरे बच्चों के हाथ पे भी ना चढ़ जाए। मैं इसको पहले सबसे पहले हटाती हूँ, बच्चों को गहरी नींद है। सब पहले मैं वेपर ले आऊँ, वेपर साथ पहले से हटाऊँ, बल्कि आसिफ से कहती हूँ कोई स्प्रे वगैरह ले आएँ, स्प्रे डालूँ ताकि छिपकलियाँ मर जाएँ, आए ना अंदर। हाय अल्लाह, मुझे तो वैसे छिपकलियों से बहुत डर लगता है। एक तो बच्चे सो रहे हैं,
कहीं इनके हाथ पे आ गई तो बस फिर परेशानी, क्योंकि मैं तो अभी काम कर रही हूँ, बिज़ी हूँ। ये देखें बड़ा बुरा हाल करती हैं छिपकलियाँ। एक छिपकलियाँ हो गई, एक मच्छर, ये दो चीज़ें तो जलील करते हैं ना। रात को लगे मच्छरदानी भी लगा के सोते हैं। और आसिफ ना आते थे, टीचर की बोतलें भी ले आए थे, सुबह उनको पानी भर के देना होता है। और ये हमारा सालन बन रहा है, तो मैंने कहा चले यहीं पर आज वीडियो का एंड करते थे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अभी मेरे काम बहुत सारे पड़े हैं, मैंने काम करना है, रोटी बनानी है और भी बहुत सारे काम है। तो मैंने कहा चलें आज वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं सफाई कर लूँ, बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिया, बहुत आपने सुन लिया। ठीक है, बाय बाय।